हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है क्लास 12 के एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की एमसीक्यू सीरीज में। आज का हमारा टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट, जिसे हम एस से शो करते हैं। वेलोसिटी v का फॉर्मूला है ds अपॉन dt, मीन्स डिस्प्लेसमेंट का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन। एक्सेलरेशन इक्वल टू dv अपॉन dt, मीन्स वेलोसिटी का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन। अगर हमें क्वेश्चन में कहीं रेस्ट पोजीशन, स्टॉप पोजीशन या फिर रिवर्स पोजीशन आता है तो हम वेलोसिटी का वैल्यू 0 पुट अप करते हैं। आइए देखते हैं इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन। द डिस्टेंस s in meters covered by a particle in t second is given by s is equal to 3t square minus 8t plus 5. The body will stop after. टाइम दिया हुआ है हमें, सो हमें यहाँ पे टाइम का वैल्यू फाइंड करना है। आइए देखते हैं इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में गिवन दिया गया है, गिवन है एस डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू 3t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 5। इसका हम t के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन करेंगे 3 एज इट इज, t स्क्वायर का डेरिवेशन 2t माइनस 8t का t के रिस्पेक्ट में 1 प्लस 5 कांस्टेंट का 0। सॉल्व करेंगे तो 6t माइनस 8। डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेशन को वेलोसिटी बोलते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है द बॉडी विल स्टॉप आफ्टर। स्टॉप का मतलब होता है वेलोसिटी v इक्वल 0। सो v का वैल्यू है 60 माइनस 8 इक्वल 0। माइनस 8 ट्रांसफर करके प्लस 8, तो t का वैल्यू बना 8/6, कैंसिल आउट किया तो 4/3। सो t इक्वल 4/3। टाइम है इसलिए सेकंड में। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर। Our next question is the displacement s of a moving particle at a time t is given by s equal to 5u plus 48 by t plus t cube. Then its acceleration when the velocity is 0. मीन्स इस क्वेश्चन में हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है और वेलोसिटी इज 0 हमें गिवन है। देखते हैं एक्सेलरेशन क्या आंसर इसका सही आता है। सबसे पहले जो गिवन है वो है डिस्प्लेसमेंट s इक्वल टू 5u प्लस 48 बाई टी प्लस टी का क्यूब। इसका हम t के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन करेंगे, जिसी को हम वेलोसिटी बोलते हैं। कांस्टेंट का डेरिवेशन 0 प्लस 48, 1 बाई टी का डेरिवेशन होता है माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, प्लस टी क्यूब का डेरिवेशन हुआ 3t स्क्वायर। सो हमें वेलोसिटी का वैल्यू मिलता है माइनस 48 बाई टी स्क्वायर प्लस 3t स्क्वायर। ये हमारा वेलोसिटी का वैल्यू मिला है हमें। क्वेश्चन में बोला गया है एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए। इसी वेलोसिटी का हम अगेन t के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। तो चलिए करते हैं डेरिवेशन इसका। माइनस का 48 एज इट इज, t पावर प्लस 2 है, अगर हम ऊपर ट्रांसफर करेंगे तो -2 हो जाएगी। तो t पावर -2 का डेरिवेशन -2 t पावर -3 हो जाएगा, प्लस 3 t स्क्वायर का डेरिवेशन 2t। सो माइनस माइनस प्लस, ये हमें मिलता है 48 इंटू 2। तो 48 इंटू 2 हमें मिलता है 96 अपॉन t की पावर -3 नीचे आके +3 हो जाएगी, प्लस 3 इंटू 2 60। ये हमारा एक्सेलरेशन का वैल्यू। अगर हम इसमें t का वैल्यू पुटअप कर देंगे तो फाइनल आंसर हमारा मिल जाएगा। अब t का वैल्यू हम कैसे बनाएंगे। t के वैल्यू के लिए हमें क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है वेलोसिटी इज 0। सो हम वेलोसिटी को 0 पुटअप करेंगे। तो चलिए करते हैं इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 2। हम वेलोसिटी इक्वल 0 पुटअप करेंगे। तो वेलोसिटी v इक्वल 0, v का वैल्यू है -48 बाई टी स्क्वायर प्लस 3t स्क्वायर इक्वल 0। 3t स्क्वायर एज इट इज, ये जो निगेटिव टर्म है वो उस तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगी। 48 बाई टी स्क्वायर इधर ट्रांसफर होगा तो t स्क्वायर इंटू स्क्वायर t पावर 4, इससे ये कैंसल होगा तो 3 1 3 16। सो t पावर 4 इक्वल 16 को हम 2 पावर 4, पावर दो वैल्यूज आपस में इक्वल है और पावर सेम है तो पावर्स कैंसल, मीन्स t इक्वल टू 2। तो हमारा टाइम हमें मिल गया है t इक्वल टू 2 सेकेंड। हम ये t का वैल्यू एक्सेलरेशन में पुटअप कर देंगे। t इक्वल टू 2 हम एक्सेलरेशन में पुटअप करेंगे। 96 बाई t मीन्स 2 का क्यूब प्लस 6, t का वैल्यू है 2 इक्वल 96, 2 का क्यूब 8 प्लस 6 इंटू 2 12। अब 96 बाई 8
8 से हम कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल होगा, 12 टाइम्स प्लस ये भी 12 ही है, 12 प्लस 12 हो गया 24। सो हमारा जो एक्सेलरेशन आ गया वो 24 आ गया। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। सो हमारा एक्सेलरेशन आया है 24, जो कि हमें मिलता है ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर।